तो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ये हमारे एस के वी एस और एनवीएस में। आज की जो क्लास है वो रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग की इस क्लास में अपन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो आज करने वाले हैं, यानी कि ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। यह चैप्टर आपकी एग्जाम में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास में अपन जो ब्लड रिलेशन है उसकी कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक और टाइप वाइज क्वेश्चन एक ही वीडियो में समझेंगे। और आप सभी जानते हैं, मेरे जो लास्ट वाले वीडियो आप देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि अपन बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ जाते हैं, यानी कि पूरे टाइप और जिस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है वो सारे सोल्व करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज समझना जरूरी है। पहले तो संबंध क्या होते हैं और रक्त संबंध क्या होते हैं। यानी कि जो अपन है, एक नॉर्मल परिवार है, उसके अंदर सास भी होती है, बहू होती है, पिताजी होते हैं, ससुर जी होते हैं, सारे जो पुत्र होते हैं, पुत्री होती है, भाई होते हैं, बहन होते हैं। ये एक खून के रिश्ते के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वही अपना ब्लड रिलेशन कहलाता है। और इस टॉपिक में अपन उन्हीं रिश्तों को सिर्फ एक भाषा या एक सेंटेंस में देके उसको कंफ्यूज करके अपने को पूछने की कोशिश करता है कि ये इसका इस व्यक्ति से क्या संबंध है। ठीक है, तो इसमें अपन सबसे पहले अपन इस टॉपिक के अंदर जो भी पुरुष हैं उनको अपन प्लस के द्वारा डिनोट करेंगे, याद रखना। ठीक है, यानी कि प्लस के द्वारा डिनोट करेंगे और महिलाओं को अपन माइनस के द्वारा दिखाएंगे। और जो कपल्स हैं, यानी कि ए और बी जैसे पति पत्नी है, उनको अपन एक गोले के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अरुण रोहित का पिता है, यानी कि रोहित का पिता कौन है? अरुण। तो अपन अरुण रोहित का पिता है, यानी प्लस लगा दिया। ठीक। रोहित माला का भाई है, रोहित है जो माला का भाई है। ये माला अपन ने दोनों भाई बहन है तो बराबर के अंदर रख दिया। माला दिलीप की पत्नी है, माला और दिलीप, यानी कि माला दिलीप की पत्नी है, तो ये कपल हो गए, इसको गोले में बंद कर दिया। तो दिलीप का रोहित से संबंध पूछा है, यानी कि दिलीप और रोहित के अंदर संबंध बताओ। यानी कि आप अज्यूम किया करो कि आपकी बहन का पति आपका क्या हुआ। तो जीजा जी, सीधी सी बात है, तो रोहित का दिलीप से यही संबंध है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी टाइप का है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग कर लोगे, मुझे पता है। तो अपन चलते हैं सेकंड टाइप पे, जो कि सेम दूसरी टाइप है, जिसमें के अंदर क्या होता है। चलो इसका एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन है कि ए सी का बेटा है। अब देखिए, इसके अंदर किसी का नाम नहीं दिया हुआ, ए सी का बेटा है। तो ए और सी, यानी ए किसका बेटा है? सी का। ठीक है, सी और क्यू बहने, सी और क्यू एक दूसरे की बहने। जेड क्यू की माता है, जेड है वो क्यू की माता है। ठीक है, तथा पी जेड का बेटा है, पी है वो जेड का बेटा है। ठीक है, तो क्यू पी का भाई हो गया। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पी और ए के अंदर अपने को संबंध बताना है। जब ये बहन है, वो इनका जो बेटा है, यानी कि आपकी बहन का जो बेटा है, तो आपका क्या लगता है? सीधी बात है कि भांजा लगेगा, और भांजे के आप क्या लगते हैं? मामा जी। ठीक है, तो पी ए का मामा है। बस यही रक्त संबंध। और सेकंड टाइप में क्या करते हैं कि कोई किसी की तरफ इशारा करते हुए पूछता है। जैसे एक लड़की को और इशारा करते हुए संदीप ने कहा, वह मेरे दादा, मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। ठीक है, मेरे पिता यानी कि देखो ये तो हो गया संदीप, इसको रखना है अपने को मैन कैंडिडेट। संदीप क्या कर रहा है? संदीप ये कह रहा है कि मेरे पिता, यानी कि उसके
पिताजी, ठीक है। उसकी क्या, एकमात्र बहन, यानी कि क्या हो गई, संदीप की बुआ जी होगी। एकमात्र बहन की, यानी कि उसकी पुत्री है। तो बताइए संदीप उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो संदीप यानी कि आपकी बुआ जी की लड़की उसकी क्या लगेगी, कजन लगेगी, यानी कि बहन लगेगी। ठीक है ना। बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन करते जाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि फोटोग्राफ में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा। अब देखिए रीना क्या कह रही है, वह मेरे दादा के एकमात्र संतान का एकमात्र पुत्र है। यानी कि उसके पिता, उसके दादा, यानी कि दादा की एकमात्र संतान कौन हुई, उसके पिता। ठीक है। और उसके पिता का एकमात्र पुत्र कौन हुआ, रीना का भाई, या बहन भी बोल सकते हैं, क्योंकि पुत्र है तो सीधी सी बात है कि भाई हो। निर्धारित नहीं किया जैसा, क्योंकि रीना लड़का है या लड़की कुछ भी हो सकती है, बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि इसमें नहीं बताया कि रीना लड़की है या लड़का है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप, थर्ड के अंदर। थर्ड क्या कहता है, थर्ड में इसमें देखिए, इसमें किसी चिन्ह के द्वारा अपन क्वेश्चंस को डिनोट करते हैं कि बी परसेंटेज डी का अर्थ है कि बी डी का ससुर है, बी एंड डी का अर्थ है कि बी डी का भाई है, बी हैशटैग डी का अर्थ है कि बी डी की पत्नी है, बी डॉलर डी का अर्थ है कि बी डी का पुत्र है, बी एट द रेट डी का अर्थ है कि बी डी की माता है। तो अब निम्न व्यंजन में एन और क्यू का संबंध निकालना है अपने को। तो देखिए पहले से स्टार्ट करते हैं, एल हैशटैग एल, तो हैशटैग वाला बी, यानी कि एल एन की पत्नी है, एल है वो एन की पत्नी होगी। ठीक है। इसको एक गोले में बंद कर दिया। चलिए एक सेंटेंस का था अपन, एन डॉलर एस, एन डॉलर, जो एन है वो एस का पुत्र है, एन नहीं, एन और ओ, सॉरी, एन ओ, एन है वो ओ का पुत्र है। ठीक है। तो इसका मतलब एन पुरुष है और एन महिला है, ये डिनोट कर दिया। अब देखिए ओ और पी में, ओ एट द रेट पी, बी डी की माता है, यानी कि ओ है जो पी की माता है। ठीक है, सीधी सी बात है, ओ पी की माता होगी, यानी कि ये महिला है। पी हैशटैग क्यू, पी क्यू की पत्नी है, पी है वो क्यू की पत्नी है, तो पी प्लस माइनस हो गई और क्यू प्लस हो गया। तो अब क्या पूछ रहे हैं, एन और क्यू का संबंध। तो एन और क्यू में क्या संबंध है, सीधी सी बात है कि ये एन और क्यू का संबंध धर्म पत्नी यानी कि साला हो गया। ठीक है, क्योंकि ये इसका पुत्र था और उसकी बहन का पति क्या क्या होता है, साला। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए ये आपका EMRS 2023 के अंदर JSA के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि A प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तथा ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो देखिए टी भाग वी, यानी कि टी वी की पुत्री है, तो टी वी की पुत्री होगी। ठीक है, ये अपन ने कर दिया। वी क्रॉस क्यू, वी क्रॉस क्यू यानी कि वी क्यू का भाई है, वी है जो क्यू का भाई है, क्यू भाग एस, क्यू एस का, एस की पुत्री है, क्यू है जो एस की पुत्री है, ये भी पुत्री है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो अब एस प्लस एम, यानी कि एस और एम, ए एस एम की पत्नी है, एस और एम की पत्नी हो गई। ठीक है। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, एम माइनस एफ, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि एम है वो एफ का पिता है, एम एफ का पिता हो गया। अभी अपने को संबंध क्वेश्चन पूछ रहा है एम और टी में, तो एम और टी के अंदर अपने को संबंध बताना है। ठीक है, ये इनका बेटा है, इनकी माता भी है, तो यानी कि पिता के
पिता हो गए, यानी कि ये दादाजी हो गए। ठीक है, यही अपना आंसर था। अब इसके बाद में एक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछ सकता है आपसे कि एक पार्टी में दादी, पिता, माँ, चार पुत्र व उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक पुत्र की दो बेटियां हैं, तो उस पार्टी में कितनी स्त्रियां हैं बताइए। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे अपन पुरुष, फिर रख लेंगे महिलाएं। तो देखिए, पुरुष पुरुष देखते हैं। पिता यानी कि पुरुष होगा, चार पुत्र हो गए। ठीक है, अब देखिए महिलाएं, दादी, माँ और उनकी पत्नियां, यानी कि चार पत्नियां हो गई, और प्रत्येक पुत्र की दो बेटियां। तो आठ तो बेटियां होगी, चार पत्नियां हो गई, और एक माँ एक दादी। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है, कुल स्त्रियां कितनी। तो कुल स्त्री हो गई एक, वैसे दो, दो और चार छह, छह और आठ 14 टोटल स्त्रियां हो गई। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके इस ब्लड रिलेशन में बनते हैं। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, है ना। और किसी भी प्रकार की अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट में आप मुझे बताइए, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लाना है ये भी मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे।